ये रिजल्ट के ऊपर एक व्यू ओवरऑल इस क्वार्टर को, इस परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? फॉर एंटायर ईयर आप कैसे देख रहे हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो ओवरऑल ईयर हमारा अच्छा रहा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। आई थिंक हमने ओवरऑल इंडस्ट्री में आई थिंक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया। प्रॉब्लम जो आई है थोड़ा सा बिकॉज हमने इस साल एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन और हमारा एमएनए विद प्रॉक्सिमस क्लोज हुआ। सो काफी हद तक थोड़ा इंटीग्रेशन कॉस्ट हैड इंक्रीज्ड। थोड़ा वन टाइम इंसेंटिव we had paid to employees considering a lot of efforts around the integration and also global standards के हिसाब से in line with Proximus Global, I think there were some salary realignments as well to retain the top talent. On top of that, some of the related party transaction जो हमारी हुई है with the group, so उसमें we have been able to tap into जो lower margin वाली synergies है, तो इस चक्कर उस कारण से हमारा थोड़ा gross margin ड्रैग हुआ। बट ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज आई थिंक रेवेन्यू हमने काफी अच्छा ग्रो किया which augurs well for us in the future years. And अगर हम if we can tap into the cross sell synergies with the group which is relatively at a much higher margin, हमारा margin profiling from our perspective I think it should meaningfully improve going forward. जी, तो सर गौतम से जानना चाहेंगे यहाँ से यूएस के बारे में। तो यहाँ से अच्छी रेवेन्यू देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर फॉर FY26 क्या आउटलुक रहेगा? सो आपने ये प्रिसाइजली सो आई थिंक बिकॉज ऑफ ये टैरिफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा, इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम हमने गाइडेंस भी नहीं दिया है। बट आई थिंक एज एन मैनेजमेंट वी आर अश्योरिंग दैट वी विल ट्राई एंड ड्राइव the industry leading growth again for this year. And on top of that अभी हमारे कंट्रोल में जो है वो है how we can kind of work on the cost levers, right? और उसमें I think as management team we are committed to also drive cost optimization, automate a lot of our internal processes using AI जो हमने already start कर दिया है. So the focus from the management will also be on driving cost efficiencies within the company such that रेवेन्यू ग्रोथ के साथ we are also able to drive some operating leverage during the year. जी, आगे मार्जिन्स को लेकर जानना चाहेंगे सर, क्या रेंज रहेगी, कहां पर आप कंफर्टेबल है मार्जिन्स रेंज? So as I said, I think अभी हम कोई फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स नहीं बोल रहे हैं, but the endeavor from the management will be first of all tap into the cross sell synergies with the group जिसमें मार्जिन relatively much higher होगा versus the synergies that we have delivered in the previous year. So that will kind of drive margin upwards. On top of that, as I said, we will also work on some of the cost levers within the company, both in terms of automating, using AI to automate a lot of internal processes. Along with that, जो भी redundancy है in the system, I think we'll also try and kind of drive more performance oriented cost. So by virtue of ये दोनों हमारा मार्जिन थोड़ा सा आई थिंक इंप्रूव होना चाहिए यहाँ से, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ वी आर एबल टू टैप इनटू सिनर्जीज द वे वी हैव एनविजन्ड वी शुड बी एबल टू ड्राइव सम मार्जिन एक्सपेंशन। जी गौतम सर, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लाइंट्स में कुछ कमी आती दिख रही है, तो इसको लेकर अभी क्या है सिचुएशन? नो सो ये आई थिंक वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन। सो आप अगर देखेंगे कि टॉप बिलिंग रेट्स में हमारे क्लाइंट बढ़े हैं, आई थिंक टेल पे थोड़ा सा आई थिंक चैलेंजेस रहा है। सो आई थिंक फार्मिंग एफर्ट्स हमारे एंड पे वी विल ट्राई एंड काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट फर्दर। गुड थिंग इज जैसे हमने ये ईयर स्टार्ट किया, कुछ नए क्लाइंट्स हमने ऑनबोर्ड किए हैं। सो आई थिंक द फोकस इज नाउ ऑल्सो ऑन हंटिंग, वेयर वी आर लुकिंग एट हंटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ रनवे फॉर ग्रोथ। सो विद इन क्लाइंट्स जो आप पूछ रहे हैं कि क्लाइंट सेगमेंट्स में हमने रीजनल बिजनेसेस पे काफी अच्छा ग्रोथ विटनेस किया है। सो रीजनल बैंक्स, ई कॉमर्स कंपनीज, इंडिया, लैटम, मिडिल ईस्ट, यहाँ पे हमने रीजनल एंटरप्राइजेस में काफी अच्छा आई थिंक हमारा थ्रूपुट रहा है इन सब क्लाइंट्स के साथ। आई थिंक द प्रॉब्लम जो हमें हुई है वो लार्ज हाइपर स्केलर्स में हुई है, जहाँ पे मोस्ट हाइपर स्केलर्स एक तो वो थोड़े कॉस्ट कॉन्शियस हो गए हैं,
and there is a little bit of a trust deficit also within the hyperscalers because of the artificially inflated traffic issue that the industry has been grappling with for last 1.5 years. So good thing is, I think now we are investing also into tech stack, so upgrading the tech stack to a network API kind of a tech stack जहाँ पे हम directly operator के साथ connected रहेंगे. And today most hyperscalers prefer working with CPaaS partners who have direct connectivity with the operators. And as part of the Proximus Global group, we as a company, we have direct connectivity with 450 plus mobile network operators. So we stand a very good chance to capture a lion's share of the hyperscaler pie. And we are working very, very consciously and with concerted efforts to drive that engine. जी, तो सर गौतम सर अगर सेगमेंट वाइज देखने जाए तो कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा फॉर FY26? So banking, financial services definitely रहेगा, and within that I think आज के दिन में digital fraud बहुत बड़ा एक immense value है, right? So already हम I think काफी हद तक मतलब we are doing some sandbox testings with large banks and regulators as well as with telcos. Hopefully, I think this year we will see some amount of that coming into mainstream commercial kind of production, and we kind of go live with some of these clients commercially. So BFSI is one segment I think we are kind of putting a lot of bet on, and उसके साथ e-commerce, retail I think will be the key focus area. सर डेटा सेंटर को लेकर भी जानना चाहेंगे, इसको लेकर अभी क्या अपडेट है ऑन डेटा सेंटर? नहीं, वो तो हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है जो हमने वर्चुअलाइज कर दिया है पूरी ग्लोबली, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज में डेटा लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो वी हैव टू काइंड ऑफ सेट अप लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. सो हमने पूरा एक अपना ग्लोबल इंजन पावर किया हुआ है थ्रू अ वर्चुअलाइज्ड क्लाउड फ्रेमवर्क. So now the platform is scalable, and over the last 4 years, 5 years, अगर आपने हमारी जर्नी देखी होगी, हमारा volumes have increased from double digit to, I mean, last year we did, we did about 15% increase in the volume from 126 to 155 billion volume processes, billable transactions we processed. So ये सब possible था because of this virtualized infrastructure जो हमने globally layout किया है. So जैसे जैसे business बढ़ेगा, we will keep expanding this pie and the infrastructure associated. जी गौतम से लास्टली जानना चाहेंगे, आपका एक काफ़ी अच्छा फोकस जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर है, तो यहाँ अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इसको लेकर क्या आउटलुक है? तो रीजनल हमारा बहुत बड़ा फोकस रहेगा. आई थिंक रीजनल वी आर डबलिंग डाउन बिकॉज यहाँ पे हाई मार्जिन रहता है, स्टिकीनेस विद क्लाइंट इज वेरी हाई. So we are doubling down on few large, few regions like India, Middle East, LATAM. I think these are some of the key regions that we are kind of doubling down. Within Asia, Southeast Asia is also one important market that we are trying to kind of now tap into. So overall, I think the target will be to chase large new accounts in each of these regions and farm the existing accounts really well. जी गौतम सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर की. थैंक यू सर.